हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप लोग? तो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन मार्केट में एक्सेस को बढ़ाया गया है और लॉट साइज को बढ़ा दिया गया है और एक्सपायरीज एकदम कम कर दी गई हैं, तो इन सब समस्याओं से जो ऑप्शन बायर हैं उनका जो रुझान है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन लेके आए हैं कि हम किस तरीके से क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो में ट्रेड अगर करना है तो हमको कहाँ करना है, तो उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, जो ठीक ठाक प्लेटफॉर्म हमें लगता है, वो डेल्टा एक्सचेंज है, जहाँ पर कि आप आसानी से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के बाद आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो में, BTC, इथेरियम, जितने भी क्रिप्टो हैं आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे फंड ऐड करना बहुत ही आसान है और यहाँ से विड्रॉल लेना भी आपको सेम डे विड्रॉल आपको मिल जाएगा। अधिकतर आपको जो विड्रॉल है वो सेम डे मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि हम किस तरीके से डेल्टा एक्सचेंज पे अपना अकाउंट लॉगिन करके वहाँ पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने डिस्प्ले पर और देखते हैं किस तरीके से हमको ट्रेड करना है। ये हमारा जो है, हमने यहाँ क्रोम खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल्टा एक्सचेंज टाइप करते हैं बार में। ठीक, डेल्टा एक्सचेंज। ठीक है, तो हमको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा डेल्टा एक्सचेंज डालने के बाद। ठीक है, यहाँ हमको, अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है, कोई जीमेल हमारे पास नहीं है, तो हमको साइन अप करना है और एक जीमेल क्रिएट करना है। अगर आपके पास कोई जीमेल है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप साइन अप करके नहीं बना सकते हो। इतना सबको पता है, जो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं या जो भी है, तो उनको इतना नॉलेज होता है किस तरीके से कोई अकाउंट बनाना है। ठीक है, एक जीमेल क्रिएट करनी है, एक जीमेल से ही सब हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जीमेल ऑलरेडी है, तो हमको सिर्फ लॉगिन करना है। हमको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमको दिखाई देगा। यहाँ हमको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है। तो यहाँ गूगल लिखा है, मतलब जीमेल से हमको लॉगिन करना है। हमको गूगल पे क्लिक कर देना है। गूगल पर क्लिक करने के बाद ये हमको अपना अकाउंट डालने के लिए बोलेगा, जिस अकाउंट से हमको लॉगिन करना है। ये हमारा अकाउंट है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये कुछ कोड्स हमसे मांगेगा, क्योंकि मैंने इसमें 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन किया है। तो हमको एक कोड हमारी मोबाइल पे आया होगा, हमको उसे डालना है। ठीक है, तो आप 2 फैक्टर ऑन करेंगे तभी आपको ये मांगेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको उसी से काम चल जाएगा। आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए हमने इसमें 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन किया है। 968। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद जो हमारा इंटरफेस होगा ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शन, एल्गो, मोड, ये सारे टैब्स मिल जाएंगे। ये आपका अकाउंट है, ये आपका वैलेट है, जहाँ आप फंड अगर ऐड करेंगे तो आपका वैलेट यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ इसमें फंड नहीं है, तो ये $0 दिखा रहा है। इधर नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपको सारी क्रिप्टो हैं जिनमें हमको ट्रेड करना है या जिसमें हम अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे क्रिप्टो हैं, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो जो क्रिप्टो आपको चाहिए। और उसके बाद हमको अगर ट्रेड करना है इस प्लेटफॉर्म, इसके बाद अगर हमको ट्रेड करना है अपने अकाउंट से, तो हमको फ्यूचर पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर है, फ्यूचर पे क्लिक करना है। फ्यूचर पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये जो चार्ट चल रहा है ये BTC का चार्ट है। ठीक है, ये BTC का चार्ट है। यहाँ BTC जो स्टार बना हुआ है, इसके जस्ट बगल लिखा है BTC USD। अगर हमको इथेरियम में या किसी और क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो क्रिप्टो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आप कोई भी जिसमें आपको ट्रेड करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमको इथेरियम में ट्रेड करना है, हम इथेरियम कर देंगे, तो यहाँ पे इथेरियम का जो चार्ट है वो लग जाएगा। ये चार्ट 5 मिनट का है, इसको आप 1 मिनट कर सकते हो। यहाँ से जैसा इंटरफेस ट्रेडिंग व्यू में है, सेम वैसे ही आपको दिखता है। ट्रेडिंग व्यू के जो भी आप प्लेटफॉर्म वहाँ पे इंडियन मार्केट में यूज करते थे, जितने सारे इंडिकेटर आपको वहाँ मिलते थे, लगभग सारे इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलेंगे। सारे इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज, RSI, जो भी है इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक, कैंडल आप चेंज करना चाहो, कैंडल चेंज कर सकते हो। ये आपका टाइम फ्रेम है, 1 मिनट से लेकर के आपको 12 घंटे, 1 डे, 2 वीक, जो भी है वो आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको टूल मिल जाएगा। आपको ट्रेंड लाइन खिंचाना है, ट्रेंड लाइन खिंचा दीजिए। ठीक है, तो सारे टूल आपको बगल में मिल जाएंगे। और एडवर्टीजमेंट, मतलब जो सारे टूल आपको ट्रेडिंग व्यू में या अप स्टॉक्स, एंजल वन, जेरोधा में मिल रहे थे, वो सारे टूल आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप अपने चार्ट पे ये सारे टूल जहाँ आपको जैसे आवश्यकता है वहाँ लगा सकते हैं। ये बात हो गई चार्ट की और टूल की। ठीक है, अब हमको मान लीजिए कि फंड ऐड करना है, तो हमको डायरेक्ट ऐड फंड पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ
आपको दो ऑप्शन मिलेगा, IMPS और नेफ्ट। ठीक है, ये आपको IMPS करना है या नेफ्ट करना है। अगर आपको IMPS करना है तो ये अपने अकाउंट में जा करके, जो भी आपका अकाउंट है उस अकाउंट से आपको इसमें IMPS करना होगा। अकाउंट नंबर ये है, ये IFSC कोड है और ये आपका बैंक नेम है। ठीक है, इतना डालने के बाद आप अमाउंट सेंड कर सकते हो। तुरंत आपके अकाउंट में यहाँ पे जो वैलेट दिख रहा है तुरंत बैलेंस आ जाता है विदिन सेकंड। ठीक है, ये आपका डेल्टा अकाउंट का नेफ्ट है। अगर आप नेफ्ट करते हैं तो आपको ये अकाउंट नंबर डालना हो, क्योंकि यहाँ पे IMPS का अकाउंट दूसरा है। अगर IMPS कर रहे हैं तो उसका अकाउंट दूसरा है, और आप नेफ्ट कर रहे हैं तो उसका अकाउंट दूसरा है। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितना भी अमाउंट आप डालेंगे वो आपका यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक, अब देखते हैं किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। अगर हमने पैसे ऐड कर लिए तो हमको ट्रेड कैसे करना है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर पे ट्रेड करना है। क्लिक करेंगे फ्यूचर पे, यहाँ पे आपको दो टैब मिल जाएंगे, बाई लॉन्ग, सेल शॉर्ट। वहाँ पे इंडियन मार्केट में आपको C और P, मतलब कॉल बाई करना है हमको तो C, और पुट बाई करना है तो P। ठीक है, यहाँ पे बाई लॉन्ग और सेल शॉर्ट है। ठीक है, अगर हमको लगता है, हमारा एक्सपेक्ट है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर हमको लगता है मार्केट इस पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा तो हमको बाई लॉन्ग करना होगा। ठीक है, बाई लॉन्ग पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लेवरेज आपको मिलता है। मेन चीज़ लेवरेज, यहाँ पे आपको 200x मतलब 200 गुना तक का लेवरेज मिलता है। बट हमको बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि लेवरेज से नुकसान भी बहुत हैं और फ़ायदे भी। अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तब तो आपका प्रॉफिट बढ़िया दिखेगा, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो वहाँ पे प्रीमियम डीके होता है। वही चीज़ यहाँ पे है, लेवरेज अगर आपका ज़्यादा है तो आपकी जो पोजीशन है वो अपने आप कट हो जाएगी। जितना लेवरेज ज़्यादा होगा उतनी जल्दी आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये हुई लेवरेज की बात। तो हमेशा आप ट्रेड करिए, तो नए हैं तो 25x, क्योंकि मैं प्रेफर करूँगा आप 25x ही लेवरेज लीजिए। ठीक है, 25x पे क्लिक करके आपको सेट यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, 25x सेट टू 25। ठीक, ये कर देना। उसके बाद आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाना है। लिमिट ऑर्डर क्यों लगाना है? क्योंकि अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो आपको ब्रोकरेज में थोड़ा छूट मिल जाएगी। ठीक है, मार्केट में करते हैं तो आपको ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ेगा। लिमिट करिए, लिमिट करने के बाद आपको कितनी लॉट में बाई करना है, आपका फंड कितना है, उस तरीके से आपको यहाँ लॉट साइज डिसाइड करनी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एक लॉट में आपको 0.001 BTC, मतलब अगर हम काउंट करें कि हमको जैसे एक लॉट बाई करना है तो कितना डॉलर हमारा लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक टाइप करते हैं, 25x का हमने लेवरेज लिया है। लेवरेज हमने 25x का लिया है। एक लॉट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमने एक लॉट डाल, यहाँ हमारा नीचे आ गया 3.80 USD, मतलब कि हमारा 3.80 डॉलर हमारा लग रहा है। मान लीजिए कि इंडियन रुपीज़ में ये हो गया लगभग 3.5, लगभग हो जाएगा आपका 8 लगभग 300-350 रुपये। ठीक है, 300 रुपये लगभग होगा आपका, 300-320 ऐसे होगा आपका। तो अगर आप 1000 रुपये, यहाँ यही तो खास बात है, आप यहाँ पे 1000 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हो। 1000 रुपये अगर 25x आपने मार्जिन लिया है तो आप लगभग 3 लॉट में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, अगर आप 3 लॉट बाई करते हो तो आपको 11.39 USD आपका फंड लगेगा। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करें तो 3 लॉट में बाई करते हैं तो हमारा कैलकुलेटर कहाँ गया, कैलकुलेटर हमारा ये हमारा हुआ 11.39 इंटू 85, ये हमारा 968 रुपये में 3 लॉट हम बाई कर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कि लगभग 1000 रुपये में 3 लॉट हम बाई कर ले रहे हैं। अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो हमको, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो एक तरीके से फंड ज़्यादा लगता है, रिस्क भी कम रहता है। बट अगर यहाँ पे आप स्कैल्प करते हो तो आपको फंड कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये हो तो आप ठीक ठाक प्रॉफिट निकाल सकते हो। अदरवाइज इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। मूव यहाँ बड़े बड़े आते जरूर हैं, लेकिन उस आपकी लॉट साइज़ पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी आपकी लॉट साइज़ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया कि अगर आपको कॉल बाई करना है तो आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है, लेवरेज आपको 25x रखना है, और उसके बाद इतना सब सेट करने के बाद 3 लॉट मान लीजिए मुझे बाई करना है, 3 लॉट मैंने लिख दिया। उसके बाद हमको अगर अपनी ट्रेड प्लेस करना है तो हमको बेस्ट बिड जो लिखा हुआ है इसको रेफ्रेश करते रहना है। कम से कम 3 बार रेफ्रेश करने के बाद हमको बाई पे क्लिक करना है तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। हमको बेस्ट बिड पे 3 बार 4 बार रिफ्रेश करके ही हमको अपनी ट्रेड को प्लेस करना है, क्योंकि ये जो बेस्ट बिड है ये मार्केट में जो प्राइस चल रहा है
अगर आप बेस्ट बिड पे क्लिक करके बाई करेंगे तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पे बाई हो जाएगा। अगर आपने रेफरेंस नहीं किया तो मार्केट जहाँ पे ये पॉइंट खड़ा है, ठीक है ना, ये मान लीजिए देखिए मार्केट यहाँ पे 95 चल रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 95 133 लिखा हुआ है। तो मार्केट जब 95 133 पर जाएगा तब आपका मार्केट, अगर आपने ऐसे बाई कर लिया तो जब मार्केट इस पार्टिकुलर प्राइस पर जाएगा तभी आपका बाई होगा। अगर आपको देखो यहाँ 95 चल रहा है, अगर इसको हम रेफरेंस कर देते हैं, देखो अपने आप ये 95 103 आ गया, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको ट्रेड सब कुछ अपना सेट करने के बाद लॉट साइज और लिमिट प्राइस ये सब सेट करने के बाद आपको बेस्ट प्राइस पे 2-3 बार क्लिक करने के बाद ही बाई क्लिक करना है, तब आपकी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, आपका ट्रेड प्लेस हो जाएगा और वो पोजीशन आपको यहाँ पे दिखने लगेगी, ठीक है, वो पोजीशन आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। जो एरो चल रहा है इसी एरो पे आपको आपकी पोजीशन ऐसे दिखने लगेगी और यहाँ पे एक क्रॉस का निशान भी आ जाएगा जस्ट पे। तो अगर आपकी ट्रेड आपके फेवर में नहीं जा रही है तो इस क्रॉस के चिन्ह पे जो आपका मार्क होगा उस पर क्लिक करके आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इन चीज़ों को समझना। ये हुआ बाई करने के लिए। अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा तो वही सेम सिस्टम हमको इधर भी करना है, हमको सेल शॉर्ट करना है। लेवरेज आपका 25 ही रहेगा। रिस्क आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो आप लेवरेज बढ़ा सकते हो। उसमें एक ही नुकसान है आपका कि अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाएगा तो आपकी जो पोजीशन है वो बहुत जल्द स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। 25x लेवरेज, ठीक। उसके बाद लिमिट प्राइस, फिर आपको अपनी लॉट कितनी लॉट में हमको ट्रेड करना है। लॉट साइज लिखने के बाद आपको बेस्ट ऑफर पे 2-3 बार क्लिक करने के बाद आपको सेल कर देना है। जैसे ही सेल करेंगे आपकी पोजीशन यहाँ पे जो पार्टिकुलर लाइन चल रही है इस पे आपकी पोजीशन आ जाएगी। आपका पैनल भी यही दिखेगा और यहाँ पर भी जो आपका मेन बैलेंस है, ये जो आपका वैलेट है, यहाँ पर भी आपका जो प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा ये आपको प्लस होकर दिखाई देता रहेगा, ठीक है। और वही सिस्टम यहाँ पे भी है। अगर आपको अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ आपको ये जितनी बातें मैंने बताई हैं डेल्टा एक्सचेंज की ये आपकी समझ में आई होंगी। अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या मैंने जो बताया है ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट करिए। मैं आपको लाइव ट्रेड करके लाइव पोजीशन बना करके आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से हमको ट्रेड करना है, ठीक है। और अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको यहाँ पे बाई करना है, किस तरीके से सेल करना है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए और हम आपको लाइव मतलब जिस चीज़ के बारे में चाहिए, जो चीज़ में नहीं समझ में आई आपको, आप हमको बताइए, हमको कमेंट करिए। हम में आपको वो चीज़ बताने की कोशिश करेंगे एकदम सरल तरीके से। दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।